नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए YouTube चैनल में जिसका नाम है मैनिफेस्ट विथ रेन्यू। और आज तक हम लोगों ने देखा कि आप कैसे मैनिफेस्टेशन की पावर का यूज करके अलग अलग चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि आप वेल्थ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पूरी दुनिया भर की वेल्थ है लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उस वेल्थ का क्या काम। अगर आपके पास करोड़ों रुपए है लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो उस वेल्थ का क्या काम। तो इसी वजह से आज हम लोग जानने वाले हैं कि आप कैसे एक अच्छी हेल्थ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, हेल्थ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स हमारी मैनिफेस्ट गुरु रेणु जी हमें वो बताने वाली है। रेणु जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच तेजस्वी, थैंक यू। रेणु जी, तो जैसे आपने इससे पहले हमें बताया कि आप बहुत सारी चीजें मैनिफेस्टेशन का यूज करके अट्रैक्ट कर सकते हैं, अच्छा लव लाइफ, वेल्थ, या फिर आपको जो भी अट्रैक्ट करना है उसकी टेक्निक आपने बताई है। अफर्मेशन हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया। लेकिन अगर एक अच्छी हेल्थ हमें अट्रैक्ट करनी है तो पहले के जमाने में तो यही एक माइंडसेट था कि डॉक्टर के पास जाओ, गोलियां खाओ। लेकिन सिर्फ अपने माइंड का यूज करके हम एक अच्छी हेल्थ अटैक कर सकते हैं, ये पहली बार मैंने आपसे सुना। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप कैसे हेल्थ को भी अट्रैक्ट करेंगे। सी आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपको कभी कोई एंजाइटी होती है, कोई स्ट्रेस होता है, तो कहीं ना कहीं किसी बॉडी पार्ट पे इफेक्ट करती है। तो अगर हमें कईयों के पेट में बटरफ्लाईज हो जाती हैं, कईयों का यहाँ चोक करने लग जाता है, एग्जाम में कई बार बच्चे एग्जाम में बैठे होते हैं, तो आपका जो माइंड है और आपका जो बॉडी है, दिस अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। तो अगर आपकी बॉडी सही नहीं है और आपका माइंड उसको अफेक्ट करेगा करेगा तो ये वाइस वर्सा है। जैसे आप माइंड पे सोचोगे वैसा ही आपकी बॉडी पे भी इफेक्ट करने वाला है। अगर आपकी फिजियोलॉजी, अगर आप ऐसे करके बैठे हो तो आप कैसा फील करोगे, और अगर आप ऐसे कंधे सीधे करके अपनी बॉडी पोस्चर को स्ट्रेटन अप कर रहे हो तो कैसा फील करोगे। तो आपका ये जो माइंड पे इम्पैक्ट होता है और माइंड का आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट होता है, ये बिल्कुल बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो हम डेफिनेटली अपने माइंड की पावर से, उसके थॉट से हम अपनी हेल्थ को भी बढ़िया कर सकते हैं या उसको नेगेटिव जोन में ले जा सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कोरोना टाइम में आधे से ज्यादा लोगों की जो डेथ है वो फियर से हुई थी। नॉट दैट कि वो सफर कर रहे थे, कितने लोग घर पे भी सफर कर रहे थे, बट मोस्टली जो हॉस्पिटल में गए उस सिचुएशन में, उस फियर के सर्कमस्टांस में गए, वहां पे ज्यादा डेथ्स देखने को मिली। तो ये हमने साक्षात एग्जाम्पल देखा है कोरोना टाइम्स में कि हमारी हेल्थ इम्पैक्ट हुई है, जो मेंटली वीक थे या जो किसी एंजाइटी में थे या स्ट्रेस में थे। डेफिनेटली रेणु जी, एक हमारा माइंडसेट हमारे हेल्थ के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है उसके बारे में बहुत पुराना मैंने एग्जांपल कहीं पे पढ़ा था, वो मैं आपको बताऊंगा। प्रिजनर थे, उनको डेथ सेंटेंस मिला था। तो एक एक्सपेरिमेंट डिसाइड हुआ उनके ऊपर। जो जेलर थे उनके आसपास, वो उनके सामने डिस्कस करने लगे कि ये जो प्रिजनर है उनको डेथ सेंटेंस तो देना ही है, तो हम लोग उनको जहरीले सांप से डसवा कर डेथ सेंटेंस देंगे। तो प्रिजनर्स को पता था कि आज या कल हमें जहरीले सांप डसेंगे और उसकी वजह से, उनकी जहर की वजह से हमें डेथ सेंटेंस मिलने वाला है। जिस दिन उनको डेथ सेंटेंस देना था उस दिन उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी गई और सिर्फ 2 निडल्स से उनको टच किया गया। जैसे ही उनको निडल से टच किया गया, वो दोनों प्रिजनर्स को ऐसा फील हुआ कि शायद हमें सांप ने डसा है, और वो तड़पने लगे और थोड़ी देर के बाद उनकी डेथ हो गई। और डेथ के बाद जब उन प्रिजनर्स की बायोप्सी की गई तब पता चला कि उनके शरीर में वही जहर पाया गया जो कि एक जहरीले सांप के जहर में होता है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी इतनी कैपेबल है कि हमारे माइंड की कमांड के साथ वो कोई भी टॉक्सिन या फिर कोई भी मेडिसिन पैदा कर सकती है विद इन अ बॉडी। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जो मतलब एकदम असाध्य रोगी थे, वो भी अपनी माइंड पावर, विल पावर की वजह से पूरी तरह से ठीक हो गए। तो रेणु जी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं मैनिफेस्टेशन का यूज करके एक अच्छी हेल्थ, ऑप्टिमल हेल्थ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए प्रोसेस क्या रहेगी। जी, उसके लिए आपको वही सबसे पहले आपको बिल्कुल क्लियर होना है। मैनिफेस्टेशन का एक ही रूल है, आपको बहुत ही क्लियर होना है आपका गोल क्या है। सपोज अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट या कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है आपकी लाइफ में, तो आपको डेफिनेटली एकदम ऑपोजिट सोचना है। यू हैव टू थिंक ऑफ द ऑपोजिट। ऑपोजिट एज इन
is the solution you want, what is exactly the health condition you want in your life. आपने अपनी वो क्लैरिटी ले आई, उस क्लैरिटी के बाद आपको उसी लाइन पे आपको अपनी विजुअलाइजेशन करनी है, उसी लाइन पे आपको अपनी अफर्मेशन रखनी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस है। अभी आपने ये वाला एग्जांपल दिया, एक अर्थराइटिस का भी केस है कि ऑपरेशन नहीं किया बट उनको बताया गया कि ऑपरेशन हुआ है, तो वो हील हो गए, उनके पूरे नीज जो पेन करती थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। एंड इवन एक शुगर सिरप देकर भी, प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं इसको, इवन आपकी जो ये क्या कहते हैं, जो मेडिसिन हैं, आपकी जो एलोपैथी है वो प्लेसिबो ही है, आपको दवाई खाते ही आपको ठीक होने लग जाता है, बिकॉज उस एरिया को टारगेट करती है। देयर इज अ वेरी वेरी रिनाउंड ऑथर, मैंने उनकी प्लेसिबो इफेक्ट वाली बुक पढ़ी है, उसमें इतने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं कि आपको पता भी नहीं है, आपने कुछ लिया भी नहीं है, बट आप हील हो गए। आप बड़ी से बड़ी कैंसर जैसी बीमारी से भी आप हील होके बाहर आ सकते हैं। यहाँ से आपकी माइंड पावर से अगर आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, या तो नोइंगली या अननोइंगली, किसी ने आपको झूठ बोल के ठीक किया या वैसे आप ठीक हो रहे हैं, दैट इज ऑल इन योर हैंड। अमेजिंग। तो रेणु जी, क्या आपके पास आपकी पेड कम्युनिटी में कोई एग्जाम्पल है जिसका यूज करके ये एक ऑप्टिमल हेल्थ आपके स्टूडेंट अचीव कर पाए? Yes, there is one example. There is a friend and she's also in a part of my group. वो उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम था, डॉक्टर ने उनको बोला था कि आप एडमिट हो जाइए, आपको हमें मेडिसिन देनी पड़ेंगी और आपको यहाँ पे हमें आपको खून चढ़ाना पड़ेगा। वो उन्होंने कहा नहीं, कोई और कुछ और बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, बट हम आपको जो मेडिसिन देंगे, इट इज गोइंग टू टेक टाइम, इट इज गोइंग टू टेक 6 months। गिव इट टू मी, मैं जाती हूँ, मैं करती हूँ। वो घर गई, उन्होंने, हमने डिस्कस किया उसको कैसे करना है, हाउ टू एड्रेस दिस इशू। उन्होंने सारी जो हमने टेक्निक्स सिखाई थी वो सब उन्होंने अप्लाई करी, जिसमें विजुअलाइजेशन थी, अफर्मेशन थी। उन्होंने चिट्स बना बना के अपने हर रूम में लगा दी, वॉशरूम में, अलमीरा में, कि आई हैव परफेक्ट हीमोग्लोबिन इन एज, उन्होंने अपनी डेट दी और विद इन 1.5 months उनका हीमोग्लोबिन मोर देन नॉर्मल हो गया। सेम वेट लॉस के साथ भी हुआ। उन्होंने वेट लॉस के साथ, एक और हमारी मेंबर है कि मुझे इतना वेट चाहिए बाय दिस डेट, तो वो हर चीज, खाना खाते हुए भी, पानी पीते हुए भी, पानी में कितनी पावर है, अगर हम पानी पीते हैं और उसको एनर्जी देके पीते हैं, तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि कोई गुस्से से पानी पी रहा है या कोई, उसमें सारे इमोशंस आ जाते हैं, तो वो हीलिंग इफेक्ट क्यों नहीं आ सकता उस वाटर में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने देखा है साक्षात होते हुए, और डेफिनेटली दिस मैजिक वर्क्स। ग्रेट। तो रेणु जी, विजुअलाइजेशन का यूज करके भी हम लोग एक ऑप्टिमल हेल्थ पा सकते हैं, अफर्मेशन का यूज करके भी हम लोग एक ऑप्टिमल हेल्थ पा सकते हैं, जैसे कि आपने हमें पिछले एपिसोड्स में बताया है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर कोई पेशेंट है या फिर कोई पर्सन है जिसकी एवरेज हेल्थ है, उसको बेटर हेल्थ चाहिए, तो वो विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन कैसे करें? जी, आप किसी पेन में होते हैं तो आपका सारा फोकस वहीं जाता है। जब आपके दांत में दर्द है, तो जब दांत नॉर्मल है, अभी आप उसका ध्यान भी नहीं दे रहे होंगे, अभी आपको उस पर फोकस भी नहीं जाएगा। जैसे ही किसी भी बॉडी पार्ट में पेन आता है, हमारा ध्यान चला जाता है और हम सोचते हैं ओहो ये क्यों परेशान हो रही है, मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ। बट आर वी डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर द हेल्दी ऑर्गन्स, हेल्दी बॉडी, आर वी डूइंग दैट? तो हमें हर मोमेंट पे अपनी हेल्दी बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। ये जो भी सफर कर रहे हैं अगर किसी भी हेल्थ इश्यू से, तो एक तो हम उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड कराते हैं कि अभी आपकी एक ऑर्गन में प्रॉब्लम है, बट बाकी जो सपोर्टिंग मशीनरी चल रही है वो उसको सपोर्ट कर रही है। आप अलाइव हो, आप बैठे हो, आप देख पा रहे हो, आप ये कर पा रहे हो, तो वो सब चीजें, एक गुड फीलिंग हार्मोन्स डायरेक्ट सिक्रीट होते हैं। अगर हम कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, तो वो और डिजीज और प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। और वही आप एंडोर्फिन्स और अच्छे अच्छे हार्मोन्स अपने बॉडी में आप रिलीज करें, तो वो आपके कोई भी ऑर्गन जिसमें प्रॉब्लम चल रही है उसको हील कर सकता है। और डेफिनेटली ये विद अ हीलर, विद अ थेरेपिस्ट और विद द कोच ही ये पॉसिबल है, बिकॉज जो सफर कर रहा होता है उसको वापस खींच के बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो डूब रहा है और उसको हम अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। वी नीड टू सपोर्ट दैट, सो दैट इज हाउ द रोल ऑफ अ कोच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अगेन रेड्डी जी, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले भी जाना है, समझा है कि एक कोच की बहुत ज़रूरत होती है हमारी लाइफ में। और ऑडियंस, मेरे दोस्तों, अगर आपको भी
कोई आपकी पहचान में या फिर आप खुद पेशेंट है, अगर आपकी हेल्थ एवरेज है और आप एक ऑप्टिमल हेल्थ चाहते हो, तो उसके लिए आप ऑप्टिमल हेल्थ के लिए अफर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन का यूज़ कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके लिए अगर आपको हमारे जो मैनिफेस्टेशन गुरु है रेनू जी, उनकी हेल्प चाहिए तो आप उनकी पेड कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। रेनू जी, एनी लास्ट मैसेज? See, health is wealth and this is a very very important part. अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपकी हेल्थ important है, but for that you have to feel healthy first. Feel it and then you are going to achieve it. That's all. तो दोस्तों, ये था आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने जाना कि आप कैसे ऑप्टिमल हेल्थ पा सकते हैं बाय यूजिंग पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन आपका ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।